हेलो डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी उत्तर प्रदेश की सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना है वाराणसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। देखिए, महिला साक्षरता दर जो थी वो 57.20% थी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी। देखिए, 2001 और 2011 के बीच की पूछ रहा है 11.36%। ठीक है, आपको बताना है 11.36% से 11.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए, सबसे कम साक्षरता दर इसमें है, तो आपको बताना है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों की उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताना है भाई क्या इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में हम सबसे पहले क्यों बोली, क्योंकि जो इलाहाबाद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे, लगभग आपका जो है वो 49। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई इलाहाबाद में 49, 54, 391। ठीक है, 391। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये इलाहाबाद की कुल संख्या है। ठीक है, इलाहाबाद की देखा गया है इतनी जनसंख्या। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं किसके बारे में, कानपुर की बात करने। कानपुर में देखा गया है कि यहाँ पर जो है वो 45, 81, 268 ये कानपुर की है। वाराणसी की देखा गया है। ठीक है, वाराणसी में जो आपका है वो 36, 76, 841 आपका बचा हुआ है आगरा। आगरा में देखा गया है 44, ठीक है, 18, 797। अब आप बताइए कौन सा भाई यहाँ पर सबसे पहले होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कानपुर जनसंख्या के मामले में इलाहाबाद के बाद आएगा। वाराणसी इन चारों में सबसे कम है, इसीलिए यह क्रम के अंत में आएगा। और आपका बचा क्या, ठीक है, तो भैया आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर है 4, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। ठीक है, तो भाई जनगणना के अनुसार पूछा है 2011 के, तो आपको बताना 912। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए 912 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों को सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इनमें से भाई सही अवरोही क्रम आपको बताना है क्या हो जाएगा आपका, तो आपको बताना है भाई फर्स्ट आपका गौतमपुर नगर, सेकंड कानपुर, थर्ड आपका औरैया और फोर्थ आपका हो जाएगा इटावा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है। देखिए, पुरुष और महिला का जो रेशियो निकला गया है, अनुपात निकला गया है, वो 912/1000। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 के निम्न 4 जनपदों को 2001 यानी 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही घटती क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 दिए और आपको देखकर व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं खीरी। ये थारू जनजाति की बड़ी आबादी निवास करती है, तो इसे जिलों में इन जिलों में शीर्ष पर रखेंगे, यानी कि सबसे टॉप पर, ठीक है। उसके बाद आता है बलरामपुर। बलरामपुर जो है वो भी ठीक है, खीरी से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। बहराइच की बात करें तो बहराइच आपका आएगा तीसरी नंबर पर, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे रखेंगे। और चौथे नंबर पे आ पाएगा श्रावस्ती, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है, यानी कि 4231, 4231, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछा है कि किसकी साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, तो आपको बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स ए, ठीक है, तो आप लोग ए लगा दीजिए। औरैया का जो प्रतिशत है वो 78.95% है, ठीक है। इटावा की बात करते हैं तो 78.41 है। प्रयागराज की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर प्रयागराज जो आपका है, ठीक है, उससे पहले गाजियाबाद का नोट कर लो। गाजियाबाद का भी 78 है, लेकिन 0.07 है, ठीक है, 0.07 है। प्रयागराज 72 पर चला जाता है, 72.32%, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश पूछा जाए, सॉरी जिला पूछा जाए, तो गौतम बुद्ध नगर बताइएगा। गौतम बुद्ध नगर का कितना होता है, 80.12%, ठीक है, 80.12%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया भी है, गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में से साक्षरता दर पर सर्वाधिक है, ठीक है। जनगणना में साक्षरता दर में सबसे सर्वाधिक है, तो सबसे सर्वाधिक आपका हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद। क्या बताएंगे, गाजियाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको भाई निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट नंबर कह रहा है जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता, एक सेकेंड, साक्षरता प्रतिशत 56.3 था, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आबादी का घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। थर्ड कह रहा है कि सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। और 4 नंबर कह रहा है कि जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आपको बताना है कि राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। 124 आपका सही है। जनगणना 2000 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि आबादी का जो घनत्व था वो 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 4 नंबर कह रहा है कि जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो ये तीनों आपका सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका होना चाहिए प्रयागराज। अगर प्रयागराज होता तो आपका थर्ड वाला भी ऑप्शन सही होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है आपको बताना है, 67.7%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो बोलना है कि 11.45%, 11.45% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 की में कितने प्रतिशत हुई थी, तो आपको बताना है 2001 में 56.27%, ठीक है, 2001 की बात कर रहे हैं। और अगर वहीं पे 2011 की बात करेंगे
तो 2011 में 67.72% हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आपको बताना है भाई ऑप्शन डी, रामपुर में। ठीक है, रामपुर में सबसे कम साक्षरता है, तो ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम रामपुर में है। ठीक है, मैंने आपको बताया रामपुर की जो दर है वो कितनी है, 57.18 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा, 57.18। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट और, राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कानपुर हमेशा बताइएगा। ठीक है, कानपुर बताइएगा, 75.05%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? तो भाई अभी तक आपका देखिए सर्वाधिक पूछा जा रहा था, अब न्यूनतम पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो श्रावस्ती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। कितना? तो आपको बताना है 46.74% केवल दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है जौनपुर। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो आपको बता देना है भाई जौनपुर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 19 पर। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की सन 2001 जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, इसकी आबादी लगभग 16.6 करोड़ थी। ठीक है, सेकंड नंबर, इसकी जनसंख्या का घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये कथन भी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लिंग अनुपात 933 है। भाई इसका लिंग अनुपात 933 नहीं है, 858 है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है इसकी कुल जनसंख्या कितना है, 18.35। ठीक है, और भाग 0 से 6 आयु वर्ग में आता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यानी आंसर राइट ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इनमें से देखिए असत्य पूछा है कि कौन सा कथन असत्य होगा। ऑप्शन ए दिया है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर, ठीक है, जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया पहला। सेकंड यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अधिक थी। ठीक है, अब थर्ड कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर थी वो 1000 संख्या पर भारत की जन्म दर से क्या थी, कम थी। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को लगा देना है ए। ठीक है, और इसकी जन्म दर लगभग कितनी थी, तो आपको बताना है कि 27.2 थी, जबकि भारत की औसत जो थी वो 21.4 थी। ठीक है, 21.4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है आगरा जनपद, प्रयागराज जनपद, आजमगढ़ जनपद या कानपुर जनपद। ठीक है, तो आपको बताना है प्रयागराज जनपद। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी आप लोग लगा लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसकी आंकड़े देखा गया है, प्रयागराज की कुल जो आंकड़े हैं, ठीक है, वो नोट कर लीजिए भाई, इतनी है। ठीक है, प्रयागराज की आंकड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से, ठीक है, सर्वाधिक रूप से है।
तो भाई यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, सर्वाधिक रूप से घटा है तो कितना है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, वर्ष 1961 से 71 में, वर्ष 1971 से 81 में, या फिर 1981 या फिर 1991 से 2001 में यानी 2001 में। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को रीड किया। वर्ष 1991 से 2001 में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में सबसे बड़ी, ठीक है, वृद्धि जो हुई है वो इतनी है, ठीक है, इतनी दर्ज की गई है और 876 से बढ़ाकर, ठीक है, 898 हो गया है इसका लिंगानुपात, ठीक है। 22 अंगों की वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। 876 था पहले, बाद में 800 कितना हो गया भाई, 898 हो गया, ठीक है, 898 नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, ठीक है, तो कितनी थी आपसे ये पूछा जा रहा है, कितनी थी आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1991 से 2001 में, ठीक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में नागरी जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है भाई कि कितनी नागरी जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। तो बोलना है कि 1971 से 81, ठीक है, 81 के दौरान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, भारत के लिए यह लगभग 46.1%, ठीक है, 46.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, ठीक है, तो कुल आबादी का जो लगभग है वो कितने प्रतिशत है, 48%, ठीक है, 48% है। और आपको याद रखना है कि महिलाओं का जो हिस्सा है लगभग 47.72% है, जिसे निकटतम मान के रूप में 48 बना दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या की हाँ ठीक है, इसको थोड़ा स्लो करिए आप लोग, प्रतिशतांश है, ठीक है, कितना है, तो आपको बताना है 77.7। क्या हो जाएगा भाई, 77.7 उत्तर प्रदेश की राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम में पूछ रहा है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया है वो सूची वाले प्रश्न है और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, ठीक है, इसको सम्मिलित कीजिए, विकास योजना और जिला क्षेत्र, ठीक है। पहला आपका है जैविक खेती को विकसित करना, यह योजना मुख्य रूप से हमीरपुर, ठीक है, जिले में शुरू की गई है, हमीरपुर में शुरू की गई है, तो आपको ये लगा देना है। किसान बाजार की स्थापना, ठीक है, ये बहराइच किसान बाजार की जो स्थापना है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा भाई, बहराइच 4 में लगा देना है। थर्ड आपका है तिल प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो बुंदेलखंड में है, बी लगा दीजिए। भूमि सेना योजना बिजनौर, ठीक है, इसको भी आप लगा लीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है, तो भाई भारत की आबादी का कुल जो प्रतिशत है वो 16.4%, कितना बताएंगे, 16.4% है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, एक सेकंड, कुल जनसंख्या 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 19.98 करोड़, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, ठीक है, कितनी है भाई इसकी साक्षरता दर, तो आपको बताना है 67.68%।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। ठीक है, मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, इलाहाबाद, महोबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद महोबा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? तो भाई कौन सा था आपको बताना है क्या? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, कानपुर नगर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कानपुर नगर बिल्कुल करेक्ट है, 80.12%। ठीक है, 80.12% है राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा होगा? तो आपको बताना है प्रयागराज। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इलाहाबाद की कुल जनसंख्या मैंने आपको पहले भी बताई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए भाई, इलाहाबाद की कुल जनसंख्या जो इसे राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो भाई वृद्धि प्रतिशत जो है वो 20.23% है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, तो बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए भारत में पूछा गया है तो भारत में प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या लगभग जो है, ठीक है, वो कितना है 19.98%। ठीक है, 8 करोड़। ठीक है, तो आपको बताना है प्रथम स्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो आपको वही ऑप्शन बता देना है सी, 912। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आपको बताना है भाई लिंग अनुपात सबसे अधिक किस में है? तो जौनपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जौनपुर में। जौनपुर में पुरुषों पर महिलाएं, ठीक है, 1024 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। ठीक है, कितना है 1024, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 1024। ओके, देवरिया पर जो आपका है एक देवरिया पर आपको बताना है 1017। ठीक है, गोरखपुर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गोरखपुर में लिखेंगे 950। गोरखपुर में क्या लिखेंगे, 950। ठीक है, याद रखिएगा। और आजमगढ़ में 1019। तो मैंने सारे लिख दिए। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जौनपुर होगा सबसे अधिक। ठीक है, राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग क्लास को देख रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो भाई कौन सा, अलीगढ़। क्या अलीगढ़ को हम बात करेंगे, इसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दिल्ली के अलावा किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा भाई, हरियाणा की बात करेंगे तो जिंद और करनाल दोनों ही हरियाणा ज़िले हैं। ठीक है, जो एनसीआर का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का ज़िला है जो एनसीआर है। ठीक है, अलीगढ़, वर्तमान में अलीगढ़ ज़िला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसे शामिल करने का प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अभी का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन है सोनभद्र।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? देखिए 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की आबादी थी वो 200 मिलियन। आपका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भैया? ऑप्शन ए बनेगा। तो आप सभी लोग लगा दीजिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या भाई आपको बताना है इलाहाबाद की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में 77.73%, ठीक है, आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किमी है। तो कितना है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आप लोग को भी बता देना है। 829 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है? तो भाई आपको बताना है क्या? पहले स्थान पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो भाई यहाँ पर सीमाएं की बात की गई है, तो सीमाएं साझा करता है नेपाल, इसीलिए आपको बताना है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपको बताना है सहारनपुर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए सहारनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है, जो केवल सहारनपुर जिले को ही स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो आपको बताना है भाई 902। क्या बताएंगे? 902। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, किया गया है भाई। तो आपको बताना है कि अमृत सरोवर का जो उद्घाटन है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई 2022 में 13 मई 2022 में, ठीक है, 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की पटवाई ग्राम, ठीक है, पंचायत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो आपको बताता है वाराणसी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। इसका आयोजन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित किया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान 1800 करोड़ रुपए से अधिक उद्घाटन में शिलान्यास किया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है। क्या दिया है भाई? थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, सेकंड आपका दिया हुआ है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साझी रहा है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट भी आपका और सेकंड भी आपका दोनों सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो इन सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड की तुलना में आर्थिक और औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है। ठीक है, तो ये क्षेत्र का जो राज्य के राजस्व में 50% से अधिक का योगदान देता है। तो आपका ये भी सही है। सेकंड मैंने बताया यह क्षेत्र हरित क्रांति का साझी रहा है, तो बिल्कुल राइट है।
ठीक है, याद रखिएगा ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी? तो आपको बताना है मेरठ में। ठीक है, मेरठ में की गई थी 2 जनवरी 2022 को, 2 जनवरी 2022 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? तो आपको बताना है भाई किस जिले में की गई है, मिर्ज़ापुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब देखिए इस जो ठीक है यहाँ पर पूछा है कि सौर संयंत्र जो है वो 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा, ठीक है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, के रूप में किया गया था। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बता देना यहाँ पर मिर्ज़ापुर। और इसे फ्रांसीसी कंपनी एंग्री की सहायता से विकसित किया गया है। कौन सी कंपनी है भाई, एंग्री कंपनी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो आपको बता देना है मुरादाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है? तो भाई बताना है आपको। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो बताना है आपको। राइट आंसर सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो भाई कौन सा शहर है आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा भाई, ए, अलीगढ़। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग, अलीगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत उत्तर प्रदेश में गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में स्टार रेटिंग में सम्मानित किया गया है। और उसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि शहरों में गंगा शहर में, ठीक है, गंगा के मामले में स्वच्छ गंगा शहर या क्लीनेस्ट गंगा टाउन का शीर्ष किसे दिया जाता है? तो आपको बताना है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को गंगा शहर का शीर्ष दिया गया है, स्वच्छ गंगा शहर का। ठीक है, और उसके अलावा लखनऊ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों को भी 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में कचरा मुक्त स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भाई आपको बताना है क्या, छठा स्थान। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है? तो कितने वर्षों के लिए वैध है? 5 वर्षों के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी लगा दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कि वाराणसी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल कितनी संख्या है? देखिए स्मार्ट सिटी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी की कुल संख्या जो आपकी होगी भाई वो 10 होगी। क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर? राइट आंसर 10। ठीक है, 10 शहरों को चुना गया है। अगर हम यहाँ पर शहरों के नाम पर डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो आपको बताना है क्या, लखनऊ दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर भाई कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ पहले नंबर पर है, लखनऊ को। सेकंड नंबर पर आपका आता है कानपुर, थर्ड नंबर पर आता है आपका प्रयागराज, फोर्थ नंबर पर आता है आपका वाराणसी,
नेक्स्ट आपका आएगा 5 पर आगरा, 6 पर आएगा आपका सहारनपुर, फिर आपका आता है भाई बरेली, फिर आपका आता है आपका झांसी, और फिर आपका आएगा मुरादाबाद, और नेक्स्ट है लास्ट आपका आता है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? तो गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ठीक है, तो किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021 और 22 में शामिल की गई है? ठीक है, फर्स्ट आपका है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। सेकंड आपका यहाँ पर दिया हुआ है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। थर्ड मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, और आपका फोर्थ दिया है युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो भाई इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका राइट है। अब ध्यान से समझिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ठीक है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान मिला। सेकंड कह रहा है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यानी कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए 100 करोड़। ठीक है, थर्ड आपका कह रहा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, इसमें भी सेम है, प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 100 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है युवा उद्यमिता विकास अभियान को यहाँ पर 2020 और 21 के बजट में पेश किया गया है, ना कि 21 और 22 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था आपको बताना है। नोएडा, आपका करेक्ट आंसर नोएडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? अब जरा ऑप्शन को पढ़िए। आयु वर्ग 1840 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, या डी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। तो आपको बताना है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग कौन सा बताएंगे? डी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो आपको बताना है भाई नोएडा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोएडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बताना है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? तो किस जनपद में प्रारंभ हुई है? ऑप्शन आपका डी मिर्ज़ापुर। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतो लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। तो इस यूनिकोड में कितने अंक थे आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने अंक थे? तो आपको बताना है टोटल जो अंक थे वो 16 अंक थे। ठीक है, कितने अंक थे भाई? 16 अंक थे। पहले 6 अंक जो भूमि की जनसंख्या के आधार पर थे। ठीक है, पहले 6 अंक थे। फिर अगले 4 अंक जो भूमि की विशिष्ट पहचान यूनिक आईडी के लिए। फिर 11 से 14 अंक, ठीक है, जो भूमि के विभाजन। ठीक है, फिर अंतिम 2 अंक जो थे
भूमि किस श्रेणी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो किसके साथ किया था? अमेज़ॉन, ठीक है, क्या बताएंगे? अमेज़ॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, अमेज़ॉन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए रोजगारी के अवसर पर, या लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता पर, या लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर पर, या फिर स्वस्थ एवं शैक्षणिक मानक पर। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपका डी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी डी लगा दीजिए भाई। क्या बताएंगे आप लोग? लड़कियों के लिए स्वस्थ एवं शैक्षणिक मानक, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का आकार कितना था, ठीक है। तो भाई आपको बताना है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 6.90 लाख करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो भाई यहाँ पर देखिए डीजीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान पूछा है वो 8% से अधिक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 8% से अधिक, या 8 और 9 के बीच में, ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश, ठीक है, दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो आपको बताना है भाई, राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख देने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? तो सबसे कम राशि जो आती है वो ऋण और अग्रिम की वसूली से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होता है? तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो आपको बताना है ए पूंजीगत परिव्यय में, ठीक है, परिव्यय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? देखिए 2022 में जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर है वो 4.2% है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी विपणन, ठीक है, विपणन वर्ष 2022 और 23 गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना निर्धारित है? तो आपको बताना है टोटल आपका 2015 रुपये, ठीक है, 2015 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24 में निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए निर्माण कामगार मृत्यु की दिव्यांगता सहायता योजना, ऑप्शन बी कामगार दिव्यांगता की सहायता योजना, ऑप्शन सी दिव्यांगता योजना, ऑप्शन डी कामगार सहायता योजना। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो नई योजना है तो कितनी राशि का प्रावधान है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो 300 करोड़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया कि स्थापना की गई, स्थापना की नई योजना होना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल 300 करोड़, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो देखिए बिहार की सीमा पर जो स्थित है वो है बलिया। ठीक है, बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है और सीधे बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भाई वो कौन सा है? हरदोई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है तो आपको बताना है अलीगढ़। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्योंकि राज्य के भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक है? तो आपको बताना लखीमपुर खीरी का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए नेपाल के साथ जो अपनी सीमा को साझा नहीं करता है वो है आपका सीतापुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? देखिए सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर बताना है ऑप्शन ए बलिया। करेक्ट आंसर लिख दीजिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 89 नंबर, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो आपको बताना है 4 राज्यों की सीमाएं। क्या भाई? 4 राज्यों की सीमाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनको स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से अलग है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 राज्यों की सीमा से जो अलग है, ठीक है, तो आपको बताना है सोनभद्र। ठीक है, क्या बताएंगे? सोनभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए ए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ डाउट है थोड़ा सा, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेकिन सी आपका यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, सी बिल्कुल गलत होगा, ए बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग भी लगा लीजिए ए, सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भाई भारत के कितने राज्यों से मिलती है? आपको बताना है 8 राज्यों से मिलती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, दिल्ली को भी शामिल कर लेंगे तो संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है आपको बताना है, कंकरीली व पथरीली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। देखिए लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो भाई आपको बताना है मिर्ज़ापुर, झांसी में। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप लोग भी लगा लीजिए भाई क्या? सी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, नोट पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में लाल मिट्टी जो होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। मिर्ज़ापुर, झांसी, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, ठीक है, ये सारे जो है, ठीक है,
दक्षिण भाग में शामिल है। तो इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये मिट्टी दलहन और तिलहन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाएं उपमुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडलों में पाई जाती है? तो आपको बताना है आगरा एवं अलीगढ़ में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है कि कितने जलवायु क्षेत्र है, मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र। तो आपको बताना है 9 है। ठीक है, कितने हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? 9 हैं। और ज़रा 9 के नाम भी आपको बताना ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नोट करते जाइए, मैं सब कुछ नोट करा दे रही हूँ, स्पेस है, अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपको कौन सा बताना है भाई? फर्स्ट है आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र। फर्स्ट है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र। सेकेंड नंबर है पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान। ठीक है, पश्चिमी भाई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। पश्चिमी मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पश्चिमी मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पश्चिमी मैदान। फोर्थ है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान। दक्षिण, मैं हाफ लिख दे रही हूँ, आप लोग पढ़ देख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान। नेक्स्ट है आपका मध्य मैदान। नेक्स्ट क्या है? मध्य मैदान। फिर उसके बाद है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी। फिर पूर्वी मैदान। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी मैदान। लास्ट है विंध्य क्षेत्र। ठीक है, लास्ट है विंध्य क्षेत्र, याद रखेंगे आप लोग, विंध्य क्षेत्र। तो ये हुए आपके टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जौनपुर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे भाई ऋतु वर्षा की बात की जाए और सर्वाधिक वर्षा, तो आपको बताना है गोरखपुर। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। देखिए, अभी आपका कृषि जलवायु पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है, ये भी आपकी 9 है। ठीक है, 9 नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम की लकड़ी, ठीक, सॉरी, आम का जो आम बोलते हैं ना कि लंगड़ा आम, ठीक है, तो किस हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में अद्भुत मानी जाती है? तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आप लोग बताएंगे डी। ठीक है, क्या बताएंगे ऑप्शन? आपका बताना है डी, वाराणसी। ठीक है, लंगड़ा आम को मुख्य रूप से बनारसी लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति बनारस जिले से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अपरंपरागत भूमि मापन इकाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे आंसर देंगे, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। और आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल रहे हैं कि आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।